हेलो नमस्कार बच्चों, इस वीडियो में हम देखेंगे प्रश्नावली 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का तीसरा और चौथा। इससे पहले वाले वीडियोज में हमने इस प्रश्नावली का 1 और 2 प्रश्न देख लिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें हमने डिटेल और विस्तार बताए हैं। पूर्ण वर्ग विधि बनते कैसे है वो हमने डिटेल बताया, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। हो सकता है शायद आपसे नहीं बना हो, तो यहाँ सबसे पहले हम a बराबर लिखेंगे। कैसे बनते हैं पूर्ण वर्ग विधि हमने डिटेल बताया है। a बराबर यहाँ पे कितने लिखेंगे 4, b बराबर 4√3 और c बराबर 3। यहाँ पे a b c हमारे पास आ चुके हैं, इसीलिए हम यहाँ पे निकालेंगे d यानी कि विविक्तर। इसीलिए विविक्तर यानी कि d बराबर हम लिखेंगे b² - 4ac। अब तक आपको याद हो जाने चाहिए ये फार्मूले, क्योंकि हमने आपको लगातार 2 वीडियो में आपको बताए हैं। अब इससे हम लोग विविक्तर निकाल लेंगे। b का जो मान है वो 4√3 है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 4√3 और पावर का पावर देंगे -4ac। 4 के इंटू में 4 a के बीच में कुछ नहीं, मतलब गुना है। a के मान 4 लिखेंगे और इंटू में c के मान कितने हैं 3, तो हम यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब यहाँ पे आया है कितना 4√3 गुना 4√3, तो यहाँ पे 4√3 गुना 4√3 इस प्रकार से होगा। तो यहाँ पे ये 4 चौक के कितने हो जाएंगे 16, और √3 गुना होगा तो ओनली 3 होगा। हाँ भाई, जब रूट और रूट गुना होता है ना तो केवल अंदर वाला संख्या ही रह जाता है। तो 16 तो ये कितने हो जाएंगे 48। तो फाइनल जो उत्तर आया वो कितना आया 48। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखेंगे 48, और यहाँ माइनस का माइनस, 4 चौक 16 और यहाँ भी 16 दिया, कितने हो जाएंगे 48। अब आप देखो यहाँ पे 48 में 48 चला जाएगा तो कितने आ जाएंगे 0। यहाँ पे ओ भाई d का मान कितना आ गया 0। अब यहाँ पर देखिए कंडीशन कि d का मान अगर 0 हो तो क्या करते हैं, d का मान 0 के बराबर हो तो भी अस्तित्व है, मतलब इसे भी हमें पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करना होगा। और पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, हमें इस कंडीशन को समझना होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है d का मान 0 के बराबर हो तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। ओ भाई, मूल वास्तविक एवं समान क्या होते हैं, ये चीज़ हम आपको वीडियो के अंत में बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा डेमो यहीं पे दे देते हैं कि जो भी मूल आएंगे, जो भी x के मान आएंगे दो ठो, वो समान होंगे, आंसर जो आएंगे वो सेम होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि d के मान 0 के बराबर है, d का मान 0 के बराबर है, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं d बराबर 0। इसीलिए मूल क्या होंगे, वास्तविक एवं समान होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ना, t का मान अगर बराबर आए 0 के तो मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मूल वास्तविक एवं समान होंगे। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब चूंकि ये अस्तित्व में है, इसीलिए हमें इसका क्या करना होगा, पूर्ण विधि से हल करना होगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पूर्ण वर्ग विधि से हल। पूर्ण वर्ग विधि में टोटल 3 स्टेप होते हैं। हम यहाँ पे इतना लिखने के बाद एक बार क्वेश्चन को ही उतार लेते हैं। क्वेश्चन है 4x² + 4√3 + 3 बराबर में 0, ये क्वेश्चन है। अब देखिए पहला स्टेप ये कहता है कि आप x² को देखें ध्यान से। x² कहाँ पे है समीकरण में, तो यहाँ पे है। इसी के गुणांक को देखें, इसके गुणांक में क्या है 4, जो भी इसके गुणांक में रहे उसी को पूरे समीकरण से भाग दे दिया जाता है। ये है पूर्ण वर्ग बनाने के स्टेप नंबर 1। ओके, तो देखिए इसके गुणांक में 4 है, अगर इसके गुणांक में 7 रहता तो पूरे समीकरण को हम 7 से भागा देते, 5 रहता तो 5 से भागा देते हैं। यहाँ पे कितना 4, तो 4 से भागा देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे हम दोनों ओर
4 से भागा करने पर, तो जो समीकरण है उसे हम यहाँ नीचे फिर से लिख लेंगे और दोनों और जैसा बोला गया ऊपर में वैसा करेंगे। बोला गया है 4 से भागा करने पर, तो 4 से हम सभी जगह भाग कर देंगे, तो इस प्रकार से दिखेगा समीकरण। तो यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास x² बचेंगे, प्लस ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर √3x बचेगा, यहाँ पे √3x है, तो यहाँ पे ये 4 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो ओनली √3x बचेंगे, प्लस यहाँ पे 3/4 कटेगा नहीं, तो हम 3/4 का 3/4 लिखेंगे। बराबर में कोई संख्या के नीचे 0 हो, तो कोई 0 के नीचे संख्या तो वो 0 ही हो जाता है। हाँ भाई, पिछले वीडियो में भी बताया है। अब इसके बाद ये जो आपको 3/4 दिख रहे हैं, हम बराबर के उसे उधर ले जाएंगे, x² प्लस √3x बराबर, तो ये जो है 3/4 प्लस में है, बराबर के उधर माइनस में हो जाएगा। ये रीति का रिवाज है, विधि का विधान है, कोई भी डिजिट्स अगर बराबर के इधर माइनस में हो तो उधर जाके प्लस हो जाती है, और प्लस में हो तो माइनस हो जाती है। इतना करने के बाद इस वाले को हमें क्या करना होगा, इसमें स्टेप 2 अपनाना होगा। स्टेप 2 क्या है, x को देखेंगे आप। स्टेप 1 में क्या था, x² को देखे थे, अब x को देखेंगे। होता क्या है समझ लीजिए, x को देखें हमने, x में जो भी है उसे क्या करना होगा, 1/2 से हमें गुना करना होगा। तो x के गुणांक में √3 है, तो ठीक है, अब इसे क्या करना होगा, 1/2 से गुना करना होगा। 1/2 से इसे गुना करेंगे तो √3/2 आ जाएगा। √3/2 को क्या करेंगे, हम स्क्वायर करेंगे, तो क्या आ जाएगा, √3/2 का होल स्क्वायर। इसे क्या करेंगे, दोनों और जोड़ेंगे, तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों और √3 कितने थे, 2 का होल स्क्वायर जोड़ने पर। ठीक है, यही है पूर्ण वर्ग विधि का मेन पॉइंट, जो कि स्टेप 2 में हम आपको बता रहे हैं। और इतना जोड़ने पर, यहाँ पे जोड़ने पर लिखेंगे, जो भी यहाँ पे हैं उसे हम उतार देंगे। x² का x² प्लस √3x, ये तो हो गया ये वाला। अब इस पे जोड़ने कितने हैं, ये जोड़ने हैं, तो ये जोड़ेंगे, तो √3/2 का होल स्क्वायर हमने जोड़ दिया। बराबर में लिखा हुआ है -3/4, इसमें भी हमें जोड़ने हैं √3/2 का पावर 2। ओके, तो ये हो गया हमने जो ऊपर कथन में लिखे थे वो। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखिए a² प्लस 2ab प्लस b² आ रहे हैं। हमने आपको कहा था a को पकड़िए और डायरेक्ट b को पकड़िए और उसे लिखिए अंदर में a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a के स्थान पे x है, हमने x लिखा, b के स्थान पे √3/2 है, आप √3/2 सिंपली लिख दीजिए और क्या करिए, इसके ऊपर में पावर लगा दीजिए। ये बन गया a प्लस b का होल स्क्वायर। कैसे बनते हैं हमने 1 और 2 वाले वीडियो में दिखाए भी हैं। अब यहाँ पे -3 का 3 और ये हो जाएगा 4, और यहाँ पे प्लस का प्लस √3 गुना √3 करेंगे तो ओनली 3 ही होगा। हमने बताया था कि जब भी सेम रूट गुना होता है तो वो हो जाता है केवल 3। जैसे देख लीजिए, √3 गुना करेंगे √3, क्यों करेंगे, क्योंकि पावर 2 है, तो इसको और इसको गुना करेंगे तो केवल 3 आएगा। क्यों, सेम है, अंदर में सेम है, और जब भी सेम रहता है तो ओनली रूट हट के एक संख्या आ जाती है। और यहाँ पे 2 को गुना करेंगे 2 से, तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4। अब क्या करेंगे, इसका हम एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम जब हम निकालेंगे तो हमारे पास एलसीएम 4 ही आएगा। इससे पहले वाले हम इसको क्या करेंगे, x प्लस √3/2 करेंगे, बराबर इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम जैसे ही लेंगे 4 आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा, तो यहाँ हम लिखेंगे माइनस और यहाँ पे हम लिखेंगे प्लस। ये हो गया। अब देखिए, ये जो हमारे पास आया है, एक बार प्लस का आया है और एक बार माइनस का आया है, ठीक। और यहाँ पे इस पे तो पावर है ही, अब इसे हम जोड़ घटाव कर देंगे। तो यहाँ पे x प्लस √3/2 बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 और बटे में कितने हो जाएंगे 4। अब देखिए ये जो आएगा और ये जो है 2, ये 2 इधर आ जाएगा,
तो ये हो जाएगा आपका वर्गमूल। क्यों? क्योंकि स्क्वायर था, हमने इधर भेज दिया। अब देखिए यहाँ पे x प्लस रूट 3/2 बराबर में हम लिखेंगे यहाँ पे 0/2, क्योंकि 0 का वर्गमूल 0 हो गया और 4 का वर्गमूल 2 हो गया। हमने यहाँ पे सिंपल वे में इसे लिख दिया। अब देखिए हम जानते हैं, बचपन से जानते आए हैं कि √3/2 का हम 2 लिखें, और बचपन से जानते आए हैं कि कोई भी संख्या अगर 0 के नीचे हो तो वो अपने आप में 0 होती है। हाँ, क्या होती है? 0। अब देखिए चूँकि इसका वर्गमूल निकल चुका है, इसीलिए हम इसको एक बार प्लस में एक बार माइनस में लिखेंगे। तो हमने एक बार प्लस में एक बार माइनस में इसे लिख दिया। अब क्या करेंगे, इसको हम अलग भाषा में लिखेंगे, अलग तरीके से लिखेंगे, यानी कि अलग करके लिखेंगे। हाँ भाई, 2 भागों में। 2 भागों में क्यों? क्योंकि शादी विवाह जब होता है तो भाई भाई अलग हो जाते हैं, है ना। ये कलयुग है तो होगा क्यों नहीं। अब देखिए हमें इसे अलग लिखना है, तो अलग लिखने का तरीका क्या है? x प्लस √3/2 बराबर में क्या लिखेंगे? एक बार 0 प्लस में लिखेंगे, या x प्लस √3/2 एक बार 0 माइनस में लिखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया, हमने अलग अलग करके लिखा। अब देखिए क्या होता है, x बराबर क्या होगा, ये जो √3/2 है ये बराबर के इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा माइनस में। ओके, और यहाँ पे ये जो √3 है ये भी बराबर के उधर जाएगा, तो ये भी हो जाएगा माइनस में, माइनस √3/2। अच्छा, इस माइनस का यहाँ पे कोई मोल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 0 का कोई मोल नहीं है। तो आप अगर देखेंगे तो x का मान यहाँ भी -√3, x का मान यहाँ भी -√3। क्वेश्चन में जो बोला गया था ना कि मूल वास्तविक एवं समान होंगे, इसी के बारे में बोला गया था कि जो भी मूल आएगा, जो भी आंसर आएगा ना, वो समान होगा। तो देखिए यहाँ पे जो आया है -√3/2 -√3/2, तो यहाँ पे हम लिखेंगे अतः मूल बराबर -√3/2, -√3/2, और यही हो गया आपका आंसर। चलिए इसी का हम चौथा प्रश्न देख लेते हैं। और चौथा प्रश्न है 2x² + x + 4 = 0। तो यहाँ पे हम a बराबर ले लेंगे 2, b बराबर कुछ नहीं है मतलब 1, और c बराबर +4। हम यहाँ पे विविक्तर यानी कि d निकाल लेंगे। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, b² - 4ac होता है। अगर नहीं पता है तो इसे याद कर लीजिए। तो b का जो मान है वो कितने हैं? 1, हमने 1 रख दिया, -4ac। a के मान कितने हैं? 2, हमने 2 रख दिया। c के मान कितने हैं? 4, हमने 4 रख दिया। यहाँ पे 1 का स्क्वायर करेंगे 1 ही आएगा, और 4 दूनी 8, 8 चौक यहाँ पे आ जाएंगे 32। अब यहाँ पर देखिए ये जो आया आंसर कितना? -31। ओ भाई, -31 आ गया, मतलब क्या? 0 से छोटा। d का मान, यदि d का मान 0 से छोटा यानी ऋणात्मक हो तो अस्तित्व नहीं होगा। क्वेश्चन में बोला गया था कि अगर अस्तित्व है तो पूर्ण वर्ग विधि से ज्ञात कीजिए, और अगर अस्तित्व नहीं है तो फिर उसे आप छोड़ दीजिए। तो यहाँ पे इसका अस्तित्व तो है नहीं, तो हम इसे क्या करेंगे? छोड़ देंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे यदि d का मान 0 से छोटा हो तो वास्तविक एवं असमान नहीं है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूँकि d का मान 0 से छोटा है, इसीलिए मूलों का अस्तित्व नहीं होगा। और अगर मूलों का अस्तित्व ही नहीं होगा तो उसे बनाने का कोई सवाल ही नहीं होता है, नहीं होगा। और इसका आंसर यहीं पे हो जाएगा समाप्त, आगे निकलेगा ही नहीं। बुक को पलट के देखेंगे, इसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। तो चलिए 4.3 का क्वेश्चन नंबर 1 का चारों क्वेश्चन होते हैं समाप्त। मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को लेकर के, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।